साइबर से संबंधित अपराध रोज पूरे देश में 6000 लगभग होती है, 6000, जिसमें एक न एक हमारे अभी पीड़ित अंबिकापुर जिले में होता है, सरगुजा जिले में होता है। भारत माता की। आज के इस अमर शहीद श्री बलराम तिग्गा जी के स्टेचू के अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित उनके परिवार के श्रीमती गौरी मुनि तिग्गा जी, पुत्री श्रीमती मंजू खलखो जी, पुत्र श्री देव प्रसाद तिग्गा जी, दूसरे पुत्र श्री शिव प्रसाद तिग्गा जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार इस क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक और हमारे अग्रज या छोटे भाई श्री राजकुमार टोप्पो साहब। उनका बड़ा प्रेम है कि पहले दिन से जब से मैं सरगुजा आया हूँ किसी न किसी कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में बुला रहे हैं, और ये कार्यक्रम मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है, मेरे पैसे से जुड़ा हुआ है, मेरे वर्दी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसमें बुलाया सर, इसके लिए मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और यहाँ के सभी जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनी हैं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, यहाँ पर मेरे थाना प्रभारी श्री दुबे जी और उनका पूरा स्टाफ। ये कार्यक्रम वास्तव में एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर है। श्री बलराम तिग्गा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र के कतकानो गांव के रहने वाले हैं, जो 10 नवंबर 2010 को एक बारामूला में एनकाउंटर हो रहा था आतंकवादियों से, और उस मुठभेड़ के दौरान सर्वोच्च अपना बलिदान कर दिए। वो बलिदान जिसके लिए हर ऐसा सैनिक जो वर्दी पहनता है, हर ऐसा पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी जो वर्दी पहनता है, उसके लिए लालायित रहता है कि इसके माध्यम से वो भारत माँ की सेवा करे, भारत माँ को बहुत ऊपर तक ले जाए और अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके हर चीज अपने भारत माँ को अर्पित कर दे। यही उसके सेवा का सबसे अंतिम बिंदु होता है, और उस बिंदु को प्राप्त करने वाले क्षेत्र के अमर शहीद श्री बलराम तिग्गा जी हैं। बड़ा ये क्षेत्र पाक है, पावन है, पवित्र है कि उसके जैसा एक बहादुर बेटा आपके क्षेत्र में पैदा हुआ और अपने सर्वोच्च न्यौछावर करके इस क्षेत्र की माटी को उसने भारत माँ को तिलक कर दिया। ऐसे महान सपूत को मैं आज इस अवसर पर नमन करता हूँ, और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, सरगुजा पुलिस की ओर से उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। केवल ये मूर्ति केवल अनावरण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इस मूर्ति के उद्देश्य के पीछे एक बहुत बड़ा प्रेरणा है, जो माननीय विधायक जी खुद वर्दीधारी रहे हैं और इस चीज को समझते हैं, जानते हैं। उस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की है। इस क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उन लोगों से मेरा आह्वान है कि देश की सेवा करें। राष्ट्र आपका केंद्र बिंदु है, भारत माँ केंद्र बिंदु है, और जैसा कि आज हमारा जो शिखर नेतृत्व है वो चाहता है कि देश पूरे विश्व में सर्वोच्च बने, विश्व गुरु बने। इसके लिए हर भारतीय को कुछ न कुछ योगदान देना है, जो जहां पर है, जैसा भी है। कोई किसान है, उसको अच्छा उत्पादन करना है, कोई व्यापारी है, उसको शुद्ध सामान बेचना है, कम लागत में अच्छा सामान अपने लोगों को देना है। जैसा कोई एक शिक्षक है, उसको अच्छा पढ़ाना है। जैसे हम पुलिस वाले हैं, पीड़ितों की रक्षा करना है, लोगों को न्याय देना है, आपके संपत्ति की, आपकी जान की रक्षा करना है। हर व्यक्ति जो यहाँ पर है वो अपना बेस्ट दे, अपना काम अच्छे से करे और भारत माँ को हर कोई सेवा दे। तो निश्चित रूप से जो हमारे देश का शिखर नेतृत्व है उसका जो आह्वान है कि भारत विश्व गुरु बने, जरूर हम लोग बनेंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। दूसरा, मेरा जो युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा आह्वान है कि सीखें कि आदरणीय श्री बलराम तिग्गा जी ने एक क्षेत्र से, बहुत जो पिछड़ा एक क्षेत्र है, बहुत पीछे का क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का, नॉर्थ का पार्ट है ये, यहाँ पर से पैदा होके देश की सेवा किए और अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। एक ऐसा व्यक्तित्व देखिए, उनके जाने के आज 15 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं और ऐसी अमिट छाप छोड़ के क्षेत्र में गए हैं। तो युवा सीखें और ऐसा वर्दी की नौकरी में, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, सीएफ हो, किसी भी नौकरी में आप आए और देश की सेवा करें, इनसे सीखें, अच्छा आप काम करें। और आज के दिन इनके शहीद के इस अनावरण के अवसर पर सभी लोगों से मैं केवल एक निवेदन करता हूं कि जो 2 चीजें हैं इस क्षेत्र के लिए बड़ा एक अपशकुन के रूप में है, माननीय विधायक जी आपके भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें।
हर हमारा युवा साथी आज नशे की ओर जा रहा है, तो कृपया आप लोग नशे से दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, नशे से दूर रहें। और दूसरा है, आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर धारण करें। बिना हेलमेट के बहुत सारी मौतें हो जाती है अनायास। यदि आप हेलमेट धारण करे रहेंगे तो बिल्कुल आप उस प्रकार से एक्सीडेंट होता भी है तो बहुत ज़्यादा आपको गंभीर चोट नहीं लगेगा और बचने की स्थिति में रहेंगे। तीसरा, अभी जो आपको पता होगा कि पूरे देश में छोटी मोटी जो अपराध है वो तो हो रही हैं, लेकिन साइबर से संबंधित अपराध रोज पूरे देश में 6000 लगभग होती है, 6000, जिसमें एक न एक हमारे यहाँ भी पीड़ित अंबिकापुर जिले में होता है, सरगुजा जिले में होता है। तो कृपया जितनी भी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब लोग आज स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लालच से संबंधी कॉल आता है, कोई वीडियो कॉल आता है, कोई फर्जी कॉल आता है, बिल्कुल उसको अटेंड न करें, बिल्कुल उस पर ध्यान न दें और तत्काल आप 1930 पे कॉल करें या हमारे थाने को कॉल करें। बस यही तीनों आप काम करेंगे, यही अमर शहीद बलराम तिग्गा जी को सबसे बड़ी शहादत होगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।